प्यारे बच्चों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे 20 पाठ मतलब 20 पाठ का संस्कृत पढ़ेंगे। और ये किस क्लास का? क्लास 5th का संस्कृत भारती है। सबसे पहले थोड़ा मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। मीनिंग जानते रहेंगे तो उसको जब किताब पढ़ेंगे तो आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे। तो मेरी बातों को ध्यान से क्या करेंगे, सुनेंगे। और जो चीजें नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, अच्छे बच्चों की यही पहचान होती है कि एकदम कंसंट्रेट हो जाए, जो टीचर पढ़ाए उसको ध्यान से सुने और कॉपी में क्या नोट कर ले। अच्छा चीज नहीं आ रही है, सर से पूछेंगे, तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है, हमको हर चीज दिला, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, आईपीएस आईएएस मतलब सब कुछ बन सकते हैं। जो नहीं पढ़ा लिखा रहता है ना, वो कुछ नहीं बन पाता है, ठीक है। वो बेकार होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। जो पढ़ेगा अच्छा तरीके से वो आगे ही जाएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते अभी। एक है नवेदतः, माने होता प्रार्थना की। नवेदतः मतलब क्या होता है? ये प्रार्थना की, इंग्लिश कहते हैं रिक्वेस्टेड। क्या कहते हैं? प्राप्तुम माने प्राप्त करने की। प्राप्तुम माने क्या होता है? प्राप्त करने की। टू लर्न, बीच में बोलना भी है, ठीक है। बीच में क्या करना है? बोलना भी है। अमान्यता माने होता है मान लिया था। अमान्यता माने क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्टेड। क्या कहते हैं? एक्सेप्टेड। प्रत्यागच्छतः माने होता है लौट आया। प्रत्यागच्छतः माने क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं रिटर्न। क्या कहते हैं? तदारस्य माने होता है तभी से। तदारस्य माने क्या होता है? इसे सिंस देन कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहता है? मत्वा माने होता है मानकर। मत्वा माने क्या होता है? इसे कहा जाता है मत्वा को मानकर एक्सेप्टिंग। क्या कहा जाता है? निष्णातः माने होता है कुशल। निष्णातः माने क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं ट्रेंड। क्या है? ट्रेंड कहते हैं। हो गया। अभसतः माने भौका। अभसतः माने क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं बाघ। क्या कहते हैं? सरह माने बाड़ों से। सरह माने क्या होता है? विथ एरो। इंग्लिश। अपूर्णतः माने भर दिया। अपूर्णतः माने क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं फील्ड अप। क्या कहते हैं? फील्ड अप। और महाम माने मुझे। महाम माने क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं टू मी। यच्छ माने दो। यच्छ माने क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं गिव। त्वरितम माने तुरंत। त्वरितम माने एट वंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एट वंस। अंगुष्ठम माने अंगूठा। अंगुष्ठम माने क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं थंब। क्या कहते हैं? वच्छामि माने इच्छा करता हूँ। वच्छामि माने क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है वांट। और अछूरतः माने होता है काटा। काटा मतलब कट माने काटना। तो ये हमारा मीनिंग था। अब हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है 20 पाठ, जिसे कहा 20 पाठ जो है गुरुभक्त एकलव्य। गुरुभक्त देखो, जब महाभारत काले जो है, महाभारत का काल था, तो उस समय एक लड़का हुआ, बहुत कहा जाता ना छोटे जात का था। तो जो वहाँ पर जो ऋषि हुआ करते थे, ऋषि द्रोणाचार्य, ठीक है, वो बड़े बड़े जो क्षत्रिय वर्ग के लोग होते थे उन्हीं को शिक्षा देते थे। जो बहुत कह सकते छोटे वर्ग था, मतलब कमजोर घर का था, उसको शिक्षा नहीं दिया जाता था। तो उन्हीं के बारे में है कि एकलव्य को कैसे शिक्षा मिलती है, क्या उनको गुरु मिलते हैं नहीं मिलते हैं। कहानी ध्यान सुनिएगा, ठीक बाबू। तो शुरुआत सुनाए कहानी की शुरुआत करें। चलिए स्टार्ट। महाभारत काले एक बालक आसीत। महाभारत काले एक बालक आसीत। महाभारत काल में एक बालक था। महाभारत काल में कौन था? एक बालक था। तस्य नाम एकलव्य आसीत। उसका नाम क्या था? एकलव्य था। तस्य माने उसका होता है। तस्य माने क्या होता है? उसका। आसित माने था, ठीक है। आसित माने था। तो उसका नाम क्या था? एकलव्य। सह एकलव्य भीलस्य पुत्र आसित। सह एक भीलस्य पुत्र आसित, ठीक है। तो वह एक भील का पुत्र था। भील का सह माने वह होता है। सह माने वह होता है। स एकदा गुरु द्रोणाचार्य समीपे गत्वा नवेदत गुरुदेव, ठीक है। एक बार द्रोणाचार्य के पास जाकर निवेदन किया। वह जो था, स माने क्या है? उसने वह एक बार, एकदा माने होता है
एक बार गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके क्या किया, निवेदन किया। गुरुदेव, गुरुदेव, पहले लोग को क्या कहा जाता था, गुरुदेव कहा जाता था। आज सर जी कहते हैं ना, मैडम जी कहते हैं, तो पहले जन्म क्या कहते थे लोग, गुरुदेव। हाँ, अहम धनु विद्या प्राप्तुम, अहम धनु विद्या प्राप्तुम, गुरुदेव मैं धनु विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ, ठीक है। अतः कृपया मां शिष्य रूपेण स्वीकुरु, कहता आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। कौन कहता है, एकलव्य। किससे कहता है, अपने ऋषि से, हाँ द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया। फिर क्या लिखना क्या है, देखिए, द्रोणाचार्य पर्वत पुत्र अहम केवल कौरव पांडव एवं पठयामि, कहते हैं कि मैं केवल पांडव को ही शिक्षा देता हूँ, पढ़ाता हूँ। पाठाय माने क्या होता है, पढ़ाता हूँ, हो गया ना। एकलव्य निराशा भूत्वा स्वकर्तृम प्रति प्रत्यागच्छतम प्र द्रोणाचार्य मानसी गुरु रूपेण अमनवत। इसका मतलब क्या हुआ, एकलव्य निराश होकर अपनी कुटिया में क्या हुआ, लौट गया। लेकिन द्रोणाचार्य को मन से ही क्या, गुरु मान लिया। कहेगा गुरुजी आप शिक्षा मत दीजिए, लेकिन मैं आपका, अभी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, आप मुझे शिक्षा, लेकिन मैं आपको गुरु मानूंगा और आपके दिल से आपकी मूर्ति बना करके और उनका पूजा करूंगा और उनके सामने धनु विद्या सीखूंगा। कैसे, मुझे नहीं आता है, कैसे मुझे नहीं आता, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमको बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम छोटे स्कूल में पढ़ के क्या कर सकते हैं, बड़े बन सकते हैं। घर पढ़ के क्या हो सकते हैं, बड़े बन सकते हैं। बात समझे। उसके बाद क्या होता है, स कुटीरस्य समीपे द्रोणाचार्य से एका प्रतिमा अरचयत, उसने, स माने क्या होता है, उसने कुटिया के पास द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली, समझे। तदारस्य स्वप्रतिमूर्ति रूपी बत्वा धनुर्विद्याभ्यास संप्रभात, कालांतरे एकलव्य धनु विद्या निष्णात अभवत। अब क्या कर रहा है, सुबह उठ करके कालांतर, ठीक है, डेली बाय डेली उनकी मूर्ति से थे नहीं, द्रोणाचार्य कहेंगे हम तुमको पढ़ेबे नहीं करेंगे, कहेंगे गुरुजी आप नहीं पढ़ाइए, न विद्या दीजिए, आपकी मूर्ति बना के पढ़ेंगे, कैसे हमको विद्या आएगा नहीं। देखो ये महान थे एकलव्य। और आज लोग देख ही रहे हो, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो कहते हैं कि ठीक है, तो जा करके डेली क्या करते थे, उनके सामने अपना पढ़ाई करते थे, धनुर्विद्या विद्या सीखते थे। धीरे करते अभ्यास करते करते क्या हो गए, बहुत बड़े धनुर्विद्या हो गए, धनुर्विद्या के अंदर आ गए, ठीक, ठीक है। उसके बाद एक बार धनुर्विद्या अभ्यास करने, कुछ समय के बाद एकलव्य धनुर्विद्या में कुशल हो गए। लिखा हुआ है, एकदा दृष्टिया एक कुक्कुर अभवत एकलव्य तस्य कुक्कुरस्य मुखम सरे अपरतु तदेव तत्र द्रोणाचार्य आगत। एक बार जो है एक कुत्ता को देखे, कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ता क्या करने लगा, एकलव्य ने उस कुत्ते का मुंह में बाणों से भर दिया, ले भाई चल ले मारो के, ठीक है। अब तो सब जानते थे विद्या, दे ले लगा दिए बढ़िया से। हाँ, तभी वो द्रोणाचार्य आ गए, तो गुरु जी आ गए। अब वो पढ़ाए नहीं थे, लेकिन मूर्ति से पढ़ा था। और उन्हें कुत्ते को देखे एकलव्य से पूछा, बालक तुम्हारा गुरु कौन है। बालक तो गुरु कह माने कौन, बालक तो गुरु कौन, एकलव्य प्रतिवत भगवान मम गुरु अमरूपेण मूर्ति गुरु मुत्वा धनुर्विद्या अभ्यास अकर्वम। कहते हैं आप ही मेरी गुरु हो, मैंने मूर्ति के रूप में आपको गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया है कि नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, इदम श्रुत्वा द्रोणाचार्य अभवत, ये सुनकर द्रोणाचार्य बोले, यदि एवं अस्मितु महाम गुरुम दक्षिणा यच्छ। अरे तुम मुझे गुरु मानते हो तो गुरु को दक्षिणा दो, गुरु को क्या करो, एकलव्य बोला आप आज्ञा तो दीजिए गुरु महाराज, गुरुदेव आप क्या दीजिए, आज्ञा देहि भवान। द्रोणाचार्य कथवत अहम तव दक्षिणी हस्तरत अंगुष्ठा छामि एतत् श्रुत्वा एकलव्य त्वरितयम् स्वांगुष्ठातम अचुरते मुखे च समपर्यतः। मैं दक्षिणा के रूप में तुम्हारे दाहिने का हाथ में। आप कहते हैं कि क्या मांग रहे हैं आप गुरुजी, बताइए क्या मांगना चाहते हैं। तो कहते हैं तुम मुझे क्या दो, अपना अंगूठा दे दो। तब एकलव्य क्या करता, दाहिने हाथ का त्वरित में स्वागुष्ठम। उसके बाद क्या करते हैं, अपना अंगूठा उन्हें देते हैं। धन्य है एकलव्य तस्य च गुरु भक्ति,
इस प्रकार का धन्य हो महान एकलव्य जो अपने गुरुदेव को अपनी अंगूठा काट के दे, जिससे तीर चलाया जाता है। वो चाहते थे कि उनके जैसा धनुर्धर ना कोई बने, क्योंकि कौन बने? पांडव और कौरव बने, क्योंकि इतिहास कुछ और कहता, पौराणिक कथाएं कुछ और कहती है। तो धन्य एकलव्य उसकी गुरु भक्ति। तो ये हमारा क्या था? चैप्टर था। इसी तरह से मिलते रहेंगे। कहानी अच्छा लगा? लगा ना? मजा आया? तो इसी तरह से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।